तो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। तो निम्न बारंबारता बंटन का आपको माध्य ज्ञात करना है। तरीका वही है, अब तक जो 4 क्वेश्चन करे हैं उनकी तरह ही है, तो ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। सबसे पहले ये जो पहली पंक्ति होती है इसको x मानते हैं, दूसरी वाले को मानते हैं f। लेकिन हमारे को पता है जब इस तरह से ये दे रखा होता है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो जो कॉलम दे रखा होता है, जो कॉलम के अंदर लिखा होता है उसको अपन लिख देते हैं सिंपल। भार लिखा है तो भार लिखते हैं, फिर किलोग्राम इस तरह से लिख देता है। उसके बाद में एक्स आई, एफ आई और एफ आई इंटू एक्स आई। तो भार के सभी जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल मतलब सभी के अंदर जो अंतराल है वो बराबर है, यानी 40 से 50 के बीच में अंतराल है 10 का, यानी सबके अंदर गैप जो है 10-10 का ही है। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे तक लिख देते हैं 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और उसके बाद में 90 से 100। ये चीज़ लिखने के बाद में f के मान लिख देने हैं। f के मान मतलब जो दूसरा वाला कॉलम दे रखा होता है उसको अपन f के मान बोलते हैं, ठीक है। यानी ये f है और ये ऊपर वाला x है, क्योंकि इस वर्ग अंतराल से ही तो x का मान निकलता है और f का मान नीचे वाला, जो नीचे वाली पंक्ति है उसको बोलते हैं। तो f के मान है यहाँ से, यानी छात्रों की संख्या से 10, 25, 28, 12, 10 और 15। अब x का मान निकाल देते हैं। तो x का मान कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल दे रखा होता है इन दोनों को जोड़कर अपने को 2 का भाग देना होता है। तो 40 प्लस 50 90, 90 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आएगा 45। तो पहले x का मान निकल जाता है। तो सभी x का मान ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है। सबके अंदर 10-10 का गैप है, तो आपको सिंपली इसके अंदर 10-10 जोड़ते चले जाना है। 45 में 10 जोड़ेंगे आएगा 55, 55 में 10 जोड़ेंगे आएगा 65, 65 में 10 जोड़ेंगे आएगा 75, फिर 85, फिर 10 जोड़ेंगे तो आएगा 95। तो इस तरह से जो है एक्स आई के मान निकल जाएंगे। अब एफ एक्स के मान निकलेंगे कैसे, एफ एक्स के मान एफ इंटू एक्स करना है, तो 450 आ जाएगा पहले का, फिर 1375 आएगा, उसके बाद में आएगा 1820, उसके बाद में आएगा 900, उसके बाद में आएगा 850, उसके बाद में आएगा 1425। इस तरह से एफ एक्स के मान भी आ जाएंगे। और उसके बाद में अपने को समांतर माध्य का सिंपल सूत्र लगाना है, इस तरह से इसको सारणी में बंद करके। तो इस तरह से सारणी में आपको बंद करना है। ये करने के बाद में नीचे एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देना आपको इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में ये इस तरह से आपको लाइन भी बनानी है ताकि थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से दिखने में अच्छा दिखे। तो अपने को सूत्र पता है, सूत्र बराबर होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ एक्स, तो इन एफ एक्स के सारे जो अंक है इन सभी को अंकों का योग रहेगा 6820, और सिग्मा एफ का जो एफ के जितने भी अवयव हैं इन सभी अंकों का योग रहेगा 100। तो 620 के 6820 के अंदर सिंपली 100 का आपको भाग देना है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 68.2, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ चुका है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल है ये भी। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको जो है, जो ये पहला कॉलम दे रखा होता है इसको लिखना है। तो यहाँ पर जो चीज़ लिखी होती है उसको इस तरह से यहाँ पर लिखना है। प्रति माह वेतन लिखा तो इसको यहाँ पर वेतन लिखते हुए, उसके बाद में एक्स आई, एफ आई और एफ आई इंटू एक्स आई। प्रति माह वेतन के नीचे ये जो सारे वर्ग अंतराल दे रखे हैं इन सभी का मान लिखना आपको। पहला है 1000 से 1200, उसके बाद में 1200 से है 1400, यानी 200 का अंतराल है। 1400 से 1600, फिर 1600 से 1800, 1800 से है फिर 2000। तो ये तो प्रति माह वेतन लिख दिया। फिर जो निचला कॉलम होता है वो होता है एफ का मान। तो एफ आई के नीचे लिख देते हैं 10, 20, 20, 15 और 5, ये सारे मान ऊपर से नीचे तक। अब एक्स आई का मान निकालना है। तो पहले के जो अंक है इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 1000 प्लस 1200, 2200 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 1100। तो पहला तो निकल जाएगा 1100। अब इन सभी के अंतराल के जो अंतराल हैं इन सभी अंकों के मध्य 200 का है। तो 1100 में 200 जोड़ेंगे आएगा 1300, फिर 200 जोड़ेंगे आएगा 1500, 1500 में 200 जोड़ेंगे आएगा 1700, 1700 में 200 जोड़ेंगे तो आएगा 1900।
उसके बाद में fx का मान निकालना है, तो इसको इससे इंटू कर देना है, सभी को f से x है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 11,000, उसके बाद में 26,000, उसके बाद में 30,000, उसके बाद में आएगा 25,500, उसके बाद में 19.95, तो 9500। ये करने के बाद में आपको सिंपली तरीका बता रखा है, सारणी में इसको बंद कर देना है। ये करने के बाद इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर एक एक्स्ट्रा कॉलम नीचे की तरफ बनाना है और सिर्फ दो चीज़ों का योग आपको देना है, किसका, f का और fx का, क्योंकि सूत्र ये है x बार बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। तो सिग्मा fx मतलब fx के जो जितने भी अवयव हैं, जितने भी अंक हैं, इन सभी का योग आपको निकालना है। तो इसका हो जाएगा ये 2 3 1 लाख जो भी हैं, 10 लाख 2,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,02,000, ठीक है। उसके बाद सिग्मा f का मान लिख देते हैं, इन सभी का योग आएगा 70। तो 10,000 जो भी है 10,02,000 के अंदर आपको भाग दे देना है 70 का, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1457.14, ठीक है। तो इस तरह से आपको मान ज्ञात करना है और ये प्रश्नावली पूरी हो जाती है। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।